जय हिंद दोस्तों। हम जैसे कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी देश का एक सेवक होता है और हमारे देश का जो है प्रधानमंत्री एक कार्यपालक के रूप में देश की रक्षा करते हैं और देश को जो है संभालते हैं। देश का जो कार्यकारिणी जो हम कह सकते हैं सेवक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है और उसका जो है किस तरह से वो कार्य करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम लोकसभा चुनाव के बारे में भी, साथ साथ जो है अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, इसके बाद जो इलेक्शन आने वाले हैं तो उसमें किस तरह का जो है ये काम करेगा। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रथम लोकसभा चुनाव का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सब हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जो है निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। राजनीतिक रूप से जो है इस देश का बंटवारा किया जाता है। राजनीतिक रूप से इस जो है देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और ये निर्वाचन क्षेत्र जो है लोकसभा और राज्यसभा के स्तर पर होता है। जब लोकसभा का स्तर पर होता होगा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वहां से एमपी जीत के आएंगे, क्योंकि लोकसभा से जो प्रतिनिधि जीत के जाते हैं जिसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है वो जो है संसद में बैठते हैं, उसे हम लोग एमपी कहते हैं। और वो जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि निर्वाचन क्षेत्र जो है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर एक बार मैं बता दूं कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि राजनीतिक रूप से इस देश को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कि टोटल अभी वर्तमान में जो अभी है वो 543 है, जिस पर जो है चुनाव होते हैं। 543 जो है अभी लोकसभा के क्षेत्र हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस स्टेट को पूरा देश को जो है 543 जो है लोकसभा क्षेत्र नाम के जो है इसको क्या किया गया है तो बांटा गया है। तो जिसे हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम प्रथम लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे बनाए जाते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव भारत में कैसे होता है। तो हम लोग जो है चर्चा करते हैं यहाँ से प्रथम लोकसभा चुनाव, यानी प्रथम जो है लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था और इसमें जो है किस तरह का जो है भारत को सामना करना पड़ा था। तो हम लोग इस पर जानते हैं कि सबसे पहली बार जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का और राज्यसभा का, यानी लोकसभा का जो पहला इलेक्शन हुआ था, लोकसभा और विधानसभा का एक साथ इलेक्शन करवाया गया था पूरे भारत में। तो लोकसभा और विधानसभा का पूरा जो है दोनों को एक साथ इलेक्शन करवाए गए थे, जिसमें टोटल 4500 सीट के लिए भारत में जो है चुनाव होने थे, जिसमें हम लोग जो है लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ जो है चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। और पहली बार जो है प्रथम जो है हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है, यानी चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन, वो सुकुमार सिंह को बनाया गया था। प्रथम जो है हमारा जो है इलेक्शन कमीशन के चीफ जो है उसका बनाया गया था ये मार्च 1950 में। हमारे देश को बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो है किस तरह से इलेक्शन, क्योंकि वर्तमान में जो देखा गया तत्काल के समय में देखा गया था तो हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत मुश्किल से अंग्रेज को छोड़ करके, यानी अंग्रेज को हरा करके हमारा देश आज़ाद हुआ था। और हमारे लिए बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से हमें जो है इलेक्शन करवाने हैं निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से। तो ये बात जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से भारत में जो है एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। तो सबसे पहली बार जो है मार्च 1950 में सुकुमार सिंह को भारत में जो है इलेक्शन कमिश्नर का प्रथम जो है जो मुख्य आयुक्त इसे यानी कि घोषित किया गया। तो इसके जो है सामने बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि भारत में जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव कैसे कराया जाए। तो उसके बाद और बता दें कि जो है आपको कि वोट देने का अधिकार जिस तरह से अभी 18 साल है, ये जो है जब पहली बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ था भारत में तो उस समय जो है 21 साल था, यानी 21 साल और 21 साल से ऊपर वाले को जो है वोट देने का अधिकार था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे देश उस समय में महिलाओं को जो है वोट देने का अधिकार छीन लिया था, यानी और नहीं दिया था। वैसे भारत में
जो है महिलाओं को जो है चुनाव में जो है मताधिकार का उपयोग करने के लिए पूरा तरह से इसे स्वतंत्र छोड़ा था कि दे सकता है। उसके बाद जो है पहली बार यहाँ बात करें तो भारत में सबसे पहली बार जो वोट गिरा था, यानी कि लोकसभा का चुनाव में जो पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी को पहली बार जो है भारत में वोट जो है गिराया गया था, जो कि हिमाचल प्रदेश में पहला बार वोट गिराया गया था। ये सबसे पहली बार लोकसभा का सबसे पहला वोट जो है वो हिमाचल प्रदेश में 25 अक्टूबर 1951 को वोट गिराया गया था। और भारत में जो है उस समय में ईवीएम का चलन नहीं था, तो क्योंकि भारत में जो है लगभग 85% लोग अनपढ़ लोग थे, जो क्योंकि उस बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश के लिए कि जो है अनपढ़ लोग होने के कारण जो है यहाँ पे चुनाव कराना बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए। तो इसीलिए जो है भारत का प्रथम जो लोकसभा का चुनाव था वो जो है बहुत लंबा चला था, जो कि 25 अक्टूबर 1951 जैसे आप देख पा रहे हैं, और ये फरवरी 1952 के फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जो है ये चुनाव चला था। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कि उस इलेक्शन में किसको कितनी सीट मिली थी और कौन कौन से राजनीतिक दल उसमें भाग लिए थे। अब बात करते हैं, टोटल 4500 सीट के लिए इलेक्शन हो रहा था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 4500 4500 सीट का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ा ये चुनौती था भारत के लिए कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कैसे जो है यहाँ पे चुनाव कराया जाए। तो 4500 सीट का मत यहाँ पे ये है कि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव हो रहा था। तो 4500 सीट जो है ये दोनों मिला करके यदि हम सिर्फ लोकसभा का बात करें तो 489 सीट जो है वो लोकसभा का होना था। तो जिसमें 16 से 17 करोड़ लोग 16 से 17 करोड़ लोग जो है इस चुनाव में भाग लिए थे, जिसमें कहा जाता है कि 84 से 85% जो लोग वो निरक्षर थे, अनपढ़ लोग थे, जिनको यानी अपना जो है ना नाम लिखने तक का जो है ढंग नहीं था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि अपना नाम तक लिख सके। इसीलिए कहा जाता है कि लगभग 28 लाख लोग का नाम जो है वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था, यानी क्योंकि अपने नाम नहीं बताने के कारण बहुत सारे लोगों का नाम जो है चुनाव में जो है यानी कि वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था। तो जैसे कि यहाँ पे 16 से 17 करोड़ लोग इसमें भाग लिए थे और 45% वोट कुल मिलाकर के ये गिरा था। 45% आसपास जो है इतने प्रतिशत वोट जो है, तब पर भी हमारे देश में जो है ये बहुत बड़ा जो है एक आश्चर्यचकित का बात है कि जो है अनपढ़ लोग इतने होने के बावजूद भी लोग इस चीज का अपने मतों का उपयोग किए और यहाँ पे जो है भारत में जो इस पर चुनाव करवाया गया। उसके बाद बात करते हैं कि किसको कितनी सीटें मिली और कौन कौन से राजनीतिक पार्टी थे। टोटल तो इसमें जो है 14 नेशनल पार्टी थी, यानी 14 जो है राष्ट्रीय पार्टी इसमें भाग ले रहे थे और 40 जो है लोकल पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी, टोटल 40 जो है इसमें भाग ले रहे थे। और जिसमें सबसे मुख्य जो थे वो कांग्रेस थे, सोशलिस्ट पार्टी थे, भारतीय जनसंघ थे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो है ये सभी राजनीतिक दल इसमें जो है मुख्य रूप से भाग ले रहे थे। जैसे कि कांग्रेस की ओर से जो है लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू जो है सबसे प्रमुख नेता में और मुख्य प्रचारक के तौर पर जो है इस चुनाव में भाग ले रहा था, जबकि इसमें सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से जयप्रकाश नारायण जो है सबसे मुख्य नेता के तौर पर उभर कर आए थे और वो चुनाव में बहुत अच्छे तरह से भाग ले रहे थे। उसके बाद यदि बात करें तो भारतीय जनसंघ, जिसे आज हम जो है बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, इसका पुराना नाम जो है भारतीय जनसंघ था। और इसके जो है इसके इस पार्टी की ओर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो इसके फाउंडर भी कहलाते हैं और वो जो है इसके बहुत स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे। उसके साथ साथ यदि इसका परिणाम का बात करें तो कुल क्या जो है कितने परिणाम क्या कुछ आया, तो सिर्फ कांग्रेस को 364 जो है फुल बहुमत जो है प्राप्त हुआ। कांग्रेस को, सिर्फ कांग्रेस को
आप देख पा रहे हैं कि 364 जो है सीट 489 सीट में अकेले सिर्फ कांग्रेस को आया था, और भारतीय जनसंघ को 3 और कम्युनिस्ट को 16 जो है सीट पर जो है जीत हासिल हुई थी। उसके बाद हम बात करें कि जो है अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हमारा प्रथम जो है लोकसभा का चुनाव जो है हुआ, तो वो जो है किस तरह से हुआ था। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना हम सभी के लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री जो है वो कौन होते हैं और प्रधानमंत्री के लिए जो है क्या क्या होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जो है चुनाव किस तरह से भारत में कराया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसी भी देश का सेवक कहलाता है। यानी अब बात यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है उठता है कि राष्ट्रपति बड़ा है कि प्रधानमंत्री बड़े, राष्ट्रपति बढ़े कि प्रधानमंत्री बढ़े, दोनों का काम अलग अलग है। राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, और राष्ट्रपति किसी भी देश के एक अभिभावक के तौर पर वो जो है रहते हैं। यानी कि संवैधानिक सुरक्षा का काम जो है राष्ट्रपति का है, और देश में यदि कार्यपालक के तौर पर यदि देश चलाने का बात है तो वो प्रधानमंत्री चलाएंगे। तो यहाँ प्रधानमंत्री का यदि बात करें तो प्रधानमंत्री का चुनाव कहाँ से होता है, कैसे होता है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो निर्वाचन क्षेत्र तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी जो है लोकसभा क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक रूप से यदि लोकसभा यानी संसद की ओर से यदि बात करें तो 545 जो है क्या कर दिया गया है, इसमें इतने पर जो है चुनाव होते हैं, जबकि दो जो है वो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जो भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेज जो है कुछ जो हैं लेकिन वो भारत के निवासी बन गए, तो उस समुदाय से दो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये नामित किए जाते हैं। लेकिन 543 पर जो है चुनाव होने रहते हैं। तो 543 क्या है, 543 क्या है, वो लोकसभा का क्षेत्र है। लोकसभा का क्षेत्र हमारे देश में है। लोकसभा से जो है जो जीत के जाते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता उसे वोट देती है, चुनाव में जिताती है, और वो जो है लोकसभा यानी के सदस्य बनते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। और वो जो जीत के जाते हैं उसके बाद जो है जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, यानी कि यदि हम बात करें तो 272 के आसपास जिस पार्टी को मिल जाता है वो पार्टी के जो है एक नेता चुने जाते हैं, और वो राष्ट्रपति जो है वो संसद के सिफारिश पर वो उस आदमी को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। हालांकि कुछ सालों में हम यदि देखें तो कुछ जो है राजनीतिक दल क्या किए हैं, तो पहले से पूर्व से ही जो है ना घोषित रह जाता है कि वो प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, वो पहले नेता को चुन लेते हैं। जैसे कि बात करें कि 2 बार से अभी जैसे 2014 और 19 का देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले जो है ना घोषित हो चुके थे कि इलेक्शन से पहले जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस तरह से अभी वर्तमान में जो देखते जा रहे हैं कि कुछ जो है वो पहले डिसाइड हो जाते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री, लेकिन जो बाद में जो हम बता रहे हैं कि जितने भी सांसद जीत के जाते हैं यानी कि 543 272 जो है बहुमत के लिए सरकार चाहिए, 272 जो है बहुमत यदि इसको जिस पार्टी को मिल जाता है उस राजनीतिक दल जो है एक नेता चुनते हैं जिसे प्रधानमंत्री हम कहते हैं, और वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है संसद के सिफारिश पर जो है वो क्या करते हैं, तो वो जो है प्रधानमंत्री उसे घोषित कर दिया जाता है। अब बात आता है कि यदि किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा। तो 272 जो है एक पार्टी को नहीं मिला तो क्या होगा, तो 2 3 4 पार्टी मिल करके जो है वहाँ पे मतलब गठबंधन सरकार जिसको कहते हैं अलायंस पार्टी, वहाँ पे 2 3 पार्टी मिल करके जितनी पार्टी में 272 जो है कम से कम पुर जानी चाहिए, तो इतना जो है पुराने के लिए जितनी भी पार्टी फिर मिल करके एक जो है क्या होगा नेता को चुनेंगे, और वो नेता जो है उस देश के प्रधानमंत्री कहलाएंगे। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। ये होता है कहाँ से, प्रधानमंत्री को हालांकि हम लोग नहीं चुनते हैं, वो जो है वो संसद के ही जो सदस्य होते हैं, और वो जो है सभी नेताओं से यानी जितने भी संसद जीत के जाते हैं उनमें से एक जो है वो अपने एक नेता को चुन लेते हैं।
तो लोकसभा की सीट कितने हमारे देश में है, तो 543 है, और 2 सीट पर जो है एंग्लो इंडियन की ओर से हमारे राष्ट्रपति जो है वो चुनते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है। और प्रधानमंत्री को एक बात और भी समझाते हैं कि आपको मंत्री परिषद क्या है। तो मंत्री परिषद का मतलब होता है कि हमारे देश में अलग अलग विभाग के खेल मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे बहुत सारे बहुत जो है ना मंत्री बनते हैं। इसी को हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। और प्रधानमंत्री के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति जो है इसे मंत्री मंत्री पद का नाम दिया जाता है, और उसे मंत्री बनाते हैं और शपथ ग्रहण जो है दिलवाने का काम करते हैं। तो आई होप जो है आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो गया होगा कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, और हमारा पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका क्या परिणाम निकला और किस तरह का सामना हमारे देश को करना पड़ा। तो जय हिंद। जो आपको जो है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।